रिया चक्रवर्ती की बेल जिस आधार पर अप्रूव हुई है उसकी कॉपी जो है उसमें ये कहा गया है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जो बात कही है कि रिया एक ड्रग्स सिंडिकेट चेन का हिस्सा थी, ये बात गलत है। रिया नॉट पार्ट ऑफ एनी चेन ड्रग डीलिंग सिंडिकेट। तो ये जो है बॉम्बे हाई कोर्ट की जो कॉपी है उसके कुछ पॉइंट्स जो हैं वो ये बताते हैं, जिसमें कोर्ट ने ये कहा है कि रिया पर जो 27A लगाया गया है, जो क्रिमिनल चार्जेस लगाए गए हैं, वो उस पर बिल्कुल भी नहीं लगने चाहिए थे, क्योंकि वो एक ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा नहीं है, वो उस चेन का हिस्सा नहीं है जिसका दावा एनसीबी कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई ड्रग लेता है, ड्रग कंजम्पशन करता है, तो सेक्शन 27 के अंडर जो है उस पर 1 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 रुपये की सज़ा होती है। ऐसे में अगर किसी ने उसके लिए ड्रग खरीदे हैं तो उस पर इतना बड़ा चार्जेस कैसे लग सकता है। उनका रेफरेंस इस बात से था जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कहा कि रिया सुशांत के लिए ड्रग खरीदती थी। तो कोर्ट ने ये कहा है कि वो इस बात से एडमिट नहीं करते कि जो ड्रग लेता है उसको भी 1 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 की सज़ा होती है। तो ऐसे में अगर किसी ने उसके लिए पैसे दिए हैं, फाइनेंस किया है, खरीदा है, तो उसको इतनी बड़ी सज़ा कैसे हो सकती है, आप 27A कैसे लगा सकते हैं। तो ये सारी बातें जो है आज कोर्ट में हुई और कोर्ट ने रिया को ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा मानने से इनकार किया और उसी ग्राउंड पर उसको बेल दी गई है। जहाँ तक शौविक का सवाल है, उसकी जो बेल जो रिजेक्ट हुई है उसकी कॉपी हमारे पास नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है कि शौविक और बसित परिहार के बीच में चैट्स थी, करमजीत के साथ भी चैट थी, तो इसलिए उनको जो है ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा माना जा रहा है। वहीं कोर्ट ने ये भी कहा कि उनको नहीं लगता कि अगर रिया बेल पर बाहर गई तो वो किसी भी तरह का कोई ऑफेंस करेंगी या किसी भी तरह का कोई एविडेंस वो टैंपर कर सकती है। तो इस तरह इसी ग्राउंड पर जो है बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिया की बेल प्ली को जो है एक्सेप्ट किया है और जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ड्रग सिंडिकेट का वो पार्ट है, ये चार्जेस लगाए थे और वो सुशांत को ड्रग देने के लिए जिम्मेदार है, जो ये चार्जेस लगाए थे उन सभी चार्जेस को जो है खारिज कर दिया है।